तो दोस्तों सातवां क्वेश्चन है संख्या 5 प्लस 2√5 माइनस 5 माइनस 2√5 की प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें ब्रैकेट में क्या करेंगे, माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस 2√5 और ये जो माइनस है इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा -5 और प्लस 2√5। ठीक है, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसको जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4√5 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ये। अब है यदि x बराबर, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम हो गया है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे पावर x है, पावर में कुछ नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है x की वैल्यू हमको ये दी हुई है और 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले x बराबर हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। x बराबर दिया हुआ है 7 प्लस 4√3, 1/x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 7 प्लस 4 ये जब अपॉन में करेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसे कर देंगे कंजुगेट, इसका परिमीकरण कर देंगे। इसका फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/x इक्वल टू, ये आ जाएगा 7 माइनस 4√3 अपॉन में 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। 7 माइनस 4√3 ये हो जाएगा 49 माइनस 48, इसका आंसर आ जाएगा 7 माइनस 4√3। ठीक है, अब जो है 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/x की वैल्यू है 7 माइनस 4√3, तो 7 माइनस 4√3 x 1/x की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दी हुई थी। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दे, तो इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, देखिए x की वैल्यू क्या दी है 7 प्लस 4√3 और 1/x की हमने क्या निकाला 7 माइनस 4√3, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14 इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, 2√2 और √3 के बीच में कोई सी संख्या परिमेय संख्या कौन सी यहाँ पे होगा, कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में देखिए निकालने का तरीका तो यही है a प्लस b/2, लेकिन ये अपरिमेय संख्या निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे √2 और √3 की वैल्यू पहले लिखेंगे। √2 और √3 की वैल्यू क्या होगी 1.414, ये होती है √2 की, और ये इसकी क्या होती है 1.732। अब ये दोनों हमारे पास है परिमेय संख्या। अब इनके बीच में परिमेय संख्या लाना है, ठीक है, इनके बीच में परिमेय संख्या लाना है। तो हमारे पास देखिए ये तो अपरिमेय संख्या है, ये पहले कैंसिल हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा यही बचा जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही होगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में भी आएगा, इन दोनों के बीच में भी आएगा, तो इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, 256 की पावर
10वां क्वेश्चन है 256 की पावर है 0.16, ठीक है, इंटू 256 की पावर 0.09, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 256 की पावर इसे लिख सकते हैं 16/100, गुणे इसे लिख सकते हैं 256 की पावर 9/100। देखिए बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ऐसे जैसे करते हैं ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है। तो यही यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, 256 की पावर 16 प्लस 9/100, तो ये आ जाएगा 256 की पावर 25/100, 256, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, 1/4। तो ये 256 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं और 1/4 ये पावर दी हुई है, 4 से 4 कैंसिल आउट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा आंसर इसका दोस्तों। अब हमारे पास जो 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे √2 नहीं होगा, दो बटे √3 की वैल्यू फाइंड करनी है, 2/√3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं, हमारे पास ये है 11वां क्वेश्चन। √3 की वैल्यू दी हुई है 1.732 और जो है हमको वैल्यू फाइंड करनी है 2/√3 की, तो कर देंगे 2/1.732, इसको जब पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, इसे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है लगभग में आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 1.155, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, लगभग में आएगा। उसके बाद अब आइए 12वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 12वां क्वेश्चन है, सरल करें, इसको सरल करना है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में इसको सरल करना है, तो सरल इसमें इसका परिमीकरण ही करना है, को पता है तो इसको परिमीकरण इसका करेंगे, प्लस √5 गुणे 3 प्लस सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 आ जाएंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस √5 और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ये क्यों होता है ये तो सबको पता है, क्योंकि नीचे देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ये किसका फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, इसी के लिए हो जाता है ये आ जाएगा हमारे पास √5, ये आ जाएगा 9 माइनस 5, 3 माइनस √5/4, इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, 13वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है, √3 प्लस √7 को √3 माइनस √7 से भाग दें तो, चलिए करते हैं। 13वां क्वेश्चन है, √3 प्लस 7 को डिवाइड करना है, √3 देखिए रूट में ही है, हाँ दोनों रूट में, ठीक है, √3 -7 से, √3 -7 से,
तो इसमें इसका भी परिमीकरण कर दें। यहाँ पे रूट यहाँ भी है, परिमीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, बी स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2, ये हो जाएगा √3 इंटू √7 अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा 3 माइनस 7। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 2 √21 अपॉन में आ जाएगा -4, ये माइनस हो जाएगा ऊपर 10 माइनस 2 √21 अपॉन -4 आ जाएगा दोस्तों, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। यहाँ तक की 13 नंबर तक के क्वेश्चन की बात हम लोग कर चुके थे, अब आज से करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन से। तो इसमें 6/√12 माइनस √3 को हल करें। तो आइए हल करते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, परिमीकरण इसका करेंगे, परिमीकरण करते हैं। तो ये आ जाएगा √12 माइनस √3 गुणे √12 माइनस √3 की जगह प्लस √3 होगा अपॉन में आ जाएगा √12 प्लस √3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 गुणे 12√3 प्लस 12√3। यहाँ इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा ये 6 √12 प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 3, 12 माइनस 3। तब अब इसको जब आगे करेंगे तो हमारे पास यहाँ नीचे बचेगा 9, 6 ब्रैकेट में √12 माइनस प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 2 ब्रैकेट में √12 प्लस √3 अपॉन में 3, इसका आंसर यही आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति, ठीक है को सरल करें। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना है, बस आ जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसी का मल्टीप्लाई किससे, इससे करेंगे, सेम इसका इससे, फिर इसी का इससे। चलिए करते हैं। तो जब 4√5 का गुणा 3√5 से करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4×5 = 20, मतलब यहाँ 20 ना लिख के पहले वैसे ही लिखें, 4√5 गुणे 5√2। अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ करेंगे 3√2 गुणे 3√5, फिर माइनस लगाएंगे 3√2 गुणे 5√2। ठीक है, अब इसका जब गुणा करेंगे,
गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए 12 और 5 रूट का 5 रूट से करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 5 चौक को 20, ये आ जाएगा अंडर रूट 10। इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 10 और ये माइनस 3 त्रिका 9 रूट 10, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस मानती 15 और रूट 2 का रूट 2 से करेंगे तो 2, 12 पंचे 60, 20 रूट 10 माइनस 9 रूट 10, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, माइनस का होगा 30। ये इसमें से ये जाएगा, बचेगा हमारे पास 30 और ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 11 रूट 10। तो इसका आंसर यही आएगा दोस्तों, इसका आंसर यही आएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 25 की पावर 1/3 गुणे 5 की पावर 1/3 को सरल करें। तो इसे लिख सकते हैं, देखिए सरल करना बहुत आसान है। 25 की पावर 1/3 गुणे 5 की पावर 1/3। तो आइए करते हैं। देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 1/3 कर देंगे, गुणे 5 की पावर 1/3। तो ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 की पावर 2/3 गुणे 5 की पावर 1/3। इसे करेंगे 5 की पावर, तो ये पावर जुड़ जाता है, इस कारण क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर जो हो तो क्या होता है a की पावर m प्लस n। तो यही इसीलिए ये जुड़ जाएगा 2/3 प्लस 1/3। इसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 3/3, क्या आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 5। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, चलिए ये भी कर लेंगे। देखिए जब इस तरह लिखा, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब यहाँ पे 2 लिखा होता है तो किसी मतलब a की पावर ये लिखा तो a की पावर 1/2 हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो a की पावर 1/5 हो जाता है। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार करेंगे। तो इसे जब करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/4 बटे लिख सकते हैं इसे, देखिए 81 की पावर 1/4। अब देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 की पावर 1/4, या तो डायरेक्ट कर दे 2 की पावर 4 होता है, पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ये लिखेंगे 1/4। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 4 गुणे 1/4, यहाँ पे 3 की पावर 4 गुणे 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2/3। यही हमारा दोस्तों आंसर है, इसका आंसर यही आएगा 2/3 ही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दर्शाइए कि 1, चलिए करते हैं। सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, यहाँ माइनस इसको चेंज कर लेंगे, तो इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि जब a की पावर m माइनस n लिखा हो तो इसका मतलब क्या है a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये होता है। तो यही आज यहाँ पे वैल्यू पुट कर करके करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1/1, अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर b लिख सकते हैं, x की पावर b प्लस करेंगे फिर यही चीज लिख देंगे 1 प्लस x की पावर b अपॉन में x की पावर a। LHS से हम कर रहे हैं, RHS लाएंगे, दर्शाना है इसलिए a इक्वल टू। अब करेंगे तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर b, और प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/,
एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर ए, यहाँ पे एक्स की पावर बी आ जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर बी अपॉन में एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। एलसीएम देखिए दोनों का सेम है, क्योंकि देखिए वही चीज लिखा है तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा। एक्स की पावर क्या हो जाएगा ए प्लस तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी बी अपॉन में हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, हमारा बचेगा 1 जो कि हमारा RHS आ चुका है। LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड हो गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब दिया हुआ है 19 नंबर क्वेश्चन, √3 की वैल्यू अगर ये हो, मान ये हो तो का मान बताइए। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसमें अंदर वाले को क्या कर देंगे, परिमीकरण कर देंगे। 2 ब्रैकेट में ये √3 प्लस 1, अब इसको बढ़ा दें, परिमीकरण करना है। यहाँ पे सिंबल चेंज करके कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, इसको जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये अंडर रूट नीचे भी होगा, ये ऐसे होगा। इसके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। तो इसे जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 1, 2 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस रूट को क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर का 1/2 पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1। इसका आंसर हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दे। √3 की वैल्यू क्या दिया है, 1.73205 माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.73205 आ जाएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर है।